नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी एक्शन फिल्म की जो शायद सबसे ज्यादा विस्फोटक और हैरतअंगेज है। जी हाँ, बागी 3। सोचिए क्या हो अगर किसी एक आदमी का गुस्सा इतना बढ़ जाए कि वो पूरा का पूरा देश तबाह कर दे। ये फिल्म इसी सवाल को बिल्कुल सच मानकर चलती है और दिखाती है कि जब हदें पार होती हैं तो क्या होता है। तो बागी 3 की कहानी का दिल है दो भाई और इनका रिश्ता भाई साहब ऐसा है जो शायद ही कहीं देखने को मिले। एक तरफ है विक्रम, जो है तो पुलिस वाला पर थोड़ा डरपोक है, और दूसरी तरफ है उसका छोटा भाई रॉनी, जो अकेला ही पूरी की पूरी फौज है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों भाइयों के इस अजीब से लेकिन अटूट बंधन को समझते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि पूरी तबाही की कहानी की जड़ यही है। देखिए, दुनिया की नज़रों में तो विक्रम एक हीरो है, एक शानदार पुलिस ऑफिसर जिसे मेडल मिलते हैं, सम्मान मिलता है। लेकिन असली कहानी कुछ और है। असल में उसकी हर लड़ाई, हर मुश्किल पर्दे के पीछे उसका छोटा भाई रॉनी लड़ता है। और जब भी विक्रम किसी भी तरह के खतरे में होता है ना, तो उसके मुंह से बस एक ही नाम निकलता है, एक पुकार जो उसके सबसे बड़े रक्षक उसके भाई को बुलाती है। लेकिन कहानी में असली और खतरनाक मोड़ तब आता है जब विक्रम को एक रूटीन मिशन पर सीरिया भेजा जाता है और वहां पर चीजें बहुत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं। और यहीं से शुरू होता है रॉनी का अब तक का सबसे खतरनाक सफर। रॉनी एक वीडियो कॉल पर अपनी आंखों के सामने अपने भाई को किडनैप होते हुए देखता है, और बस उसी पल वो एक ऐसी कसम खाता है जो सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली थी। तो ये किसने किया? ये काम किया जैश-ए-लश्कर ने, सीरिया का सबसे बेरहम आतंकवादी संगठन। और रॉनी के भाई को किडनैप करके इन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। तो अब रॉनी सीरिया पहुंचता है और उसका मकसद बिल्कुल साफ है। अगर तुमने मेरे भाई को छुआ तो मैं तुम्हारे देश को दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। मतलब साफ है, रॉनी अब सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक तूफान बन चुका है, एक ऐसी ताकत जिसे कोई रोक नहीं सकता। और यहीं से जो वन मैन आर्मी वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। अब ये लड़ाई एक आदमी और किसी गैंग के बीच नहीं है, नहीं, ये जंग है एक आदमी और एक पूरे देश के बीच। तो रॉनी का प्लान क्या है? एकदम सीधा लेकिन सुनने में नामुमकिन। वो एक एक करके पूरे टेररिस्ट नेटवर्क को उखाड़ फेंकता है, दर्जनों सैकड़ों सैनिकों से लड़ता है, फिर वो असली मिलिट्री टैंकों से भिड़ जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके बाद वो आर्म्ड मिलिट्री हेलीकॉप्टरों से भी टकराता है। तो फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो एक ऑल आउट वॉर है। रॉनी एक तरफ और अबू जलाल गाजा की पूरी सेना दूसरी तरफ। ये एक ऐसा जबरदस्त टकराव है जहां हमारा हीरो अपने भाई को बचाने के लिए उनके मेन हेडक्वार्टर पर ही धावा बोल देता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इतना जबरदस्त, इतने बड़े स्केल का एक्शन आखिर पर्दे पर लाया कैसे गया? चलिए अब जरा इस तबाही के पीछे के मैजिक पर भी एक नजर डालते हैं। फिल्म के बनने की कहानी भी काफी मजेदार है। इसकी जो मेन कहानी है वो 2012 की एक तमिल फिल्म वेट्टी से ली गई है, और जो सीरिया के वॉर वाले सीन हैं वो असल में सर्बिया में शूट हुए थे। सबसे कमाल की बात तो यह है कि क्लाइमैक्स के लिए असली T-72 मिलिट्री टैंक इस्तेमाल किए गए थे। हाँ, बिल्कुल असली। लेकिन एक दिक्कत हुई। मार्च 2020 में लॉकडाउन की वजह से फिल्म का थिएट्रिकल रन छोटा हो गया। तो ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे असल दुनिया की एक बहुत बड़ी घटना ने फिल्म पर असर डाला। देखिए, मार्च 2020 की शुरुआत में फिल्म की रिलीज जोरदार हुई, लेकिन महीने के बीच में ही कोविड पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन लग गया और महीने के अंत तक सारे थिएटर बंद। फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई वहीं रुक गई। तो आखिर में भाई के प्यार और इस पूरी तबाही की कहानी से हमें क्या समझ आता है? क्या है इसका निचोड़? देखिए, बागी 3 सिर्फ वन मैन आर्मी वाली फिल्म नहीं है। ये इस आइडिया को एक नए लेवल पर ले जाती है। वन मैन नेशन, मतलब एक ऐसा हीरो जो सिर्फ गैंग से नहीं बल्कि पूरे देश के दुश्मनों से अकेले भिड़ने की ताकत रखता है। आखिर में इतने सारे धमाकों, इतनी लड़ाई और इतनी तबाही के पीछे एक बहुत सीधा सा लेकिन बहुत पावरफुल मैसेज है कि इन दो भाइयों के बीच का जो प्यार और बंधन है ना, वही इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और ये फिल्म हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक्शन सिनेमा में जब एक आदमी एक पूरे देश से लड़ चुका तो इसके बाद क्या? अब आगे क्या होगा?